Hey guys, welcome back to my channel. In this video, I'm gonna talk about how to apply of a university. What's the procedure? I will guide you each and everything in this video. So let's get start. ज़्यादा बात नहीं करती है, आपकी क्यूरीज़ को जो है वैसे वीडियो को लंबा नहीं करूँगी और क्यूरीज़ को जो है वो डिफ़ाइन करती जाऊँगी ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया और मैसेजेस भी किए कि हमारी 2+2 की डिग्री है, तो उसको हमने किस तरह से जो है वो प्रेजेंट करके जो है एडमिशन अप्लाई करना है। आपने 2+2 को आपने कंबाइन करना है उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स को, और आपने अपने मोटिवेशन लेटर के जो है वो अंदर ये बताना है कि आपने 2 इयर्स की ये स्टडी की है और 2 इयर्स ये की है, तो आपने उसको कंबाइन करके ही शो करवाना है, यानी कि आपकी वो 4 साल की ही बनेगी। आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है। और अपने एक्सपीरियंस को भी आपने उसके अंदर शो करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्यूरी है कि जी हमें जो है वो लिंक्स नहीं मिल रहे, हमें यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल रही। तो अभी तक जो पब्लिक की डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन अभी उस तरह से ओपन नहीं हुए। जैसे जैसे ओपन होंगे मैं वीडियो जो है वो अपलोड करती जाऊँगी। इसके अलावा EEF पोर्टल की प्रॉब्लम सब स्टूडेंट्स को हो रही है कि हमें कोर्सेज नहीं जो है वो फाइंड आउट कर पा रहे। तो आप अपनी फील्ड को, जैसे आपकी CS की फॉर एग्जांपल CS की जो है वो आपकी फील्ड है, तो आप कंप्यूटर साइंस लिखते हैं और उसके बाद आप नीचे सारा जो है वो इंग्लिश टॉज और फलां जो है फील्ड वगैरह सेलेक्ट करते हैं, उसको आपने स्किप कर देना है। जस्ट आपने ऊपर जो है वो कंप्यूटर साइंस लिखना है और नीचे सर्च आउट कर देना है। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर साइंस की नहीं मिली तो आप डेटा साइंस लिखिए, इसके बाद साइबर सिक्योरिटी लिखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखिए और उसके बाद जो है वो उसको सर्च आउट करें विदाउट किसी सिलेक्शन एरिया के, विदाउट किसी सिटी का सिलेक्शन, विदाउट किसी फील्ड को सिलेक्ट करते हुए। इस तरह से आपको रेलिवेंट फील्ड जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा फीसिस की बात आ जाती है। फीसिस आपने खुद चेक करनी होती हैं और अगर आपको 250 की नहीं मिली तो आप स्किप कर दें। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे 250 के भी ओपन हुए हैं और मैं होप्स हो कि नेक्स्ट वीक के अंदर सारे कोर्सेज़ के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाना शुरू कर दूँगी। चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। सबसे पहले आपने जो है स्टडी पर क्लिक करना है और उसके बाद इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है और हम नेक्स्ट पोर्टल पर आ जाएंगे। और नेक्स्ट पोर्टल पर आने के बाद आपके पास एक नया जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारे इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी फ़ील्ड को सर्च आउट कर लेना है कि आपकी कौन सी फ़ील्ड है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ग्रीन लिखा होगा वो आपके लिए नहीं है, आपने उसको जो है वो सिलेक्ट नहीं करना, वो आपकी फ़ील्ड नहीं है और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये जस्ट EU के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर सारे ही फील्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट है, इसके अलावा CS की है और इसके अलावा आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड्स हैं। लेकिन इसमें आपने देखा होगा ग्रीन लिखा हुआ, तो ग्रीन को आपने सेलेक्ट नहीं करना है। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर साइंस की M2 इंडस्ट्री है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो जियोग्राफिक भी है। तो आप देख सकते हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई कोर्स है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और किस तरह से एप्लीकेशन को आपने आगे जो है वो कंटिन्यू करना है वो मैं आगे आपको जाके बताती हूँ। यहाँ पे मैथमेटिक्स के भी हैं और इसके अलावा जो है वो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, तो ये आपकी फील्ड्स होंगी। लेकिन आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि ये EU के स्टूडेंट्स के लिए और ये फ्रेंच कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने का मकसद यानी कि टाइम वेस्टिंग है। तो जस्ट आपने जो ही आपको फील्ड्स बताई हैं आप उनको जो है वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो अपनी फील्ड से रिलेटेड जिस स्टूडेंट को अप्लाई करने जा रही हूँ उनकी फील्ड जो है वो कंप्यूटर साइंस है, तो मैं उनका जो है वो इंडस्ट्री को सेलेक्ट करूँगी। तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है M2 इंडस्ट्री पर और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने किया था सिलेक्ट M2 इंडस्ट्री और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये टॉप यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हाई CGPA वालों को भी एडमिशन मिल जाएगा और इररेलेवेंट फील्ड के साथ भी आपको एडमिशन मिल सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर इनकी क्राइटेरियाज़ लिखे हुए हैं, इनके स्किल्स लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई है। यहाँ पे आप जो है वो स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ़ीसेस अगर ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको IFR स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी सारी फ़ीसेस जो है वो वेवियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने अप्लाई किस तरह से करना है, आपने सबसे पहले जो है अप्लाई हेयर पर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपने एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स भी। हर कोर्स की जितनी भी जो भी यहाँ पर हैं वो यहाँ रिक्वायरमेंट लिखी होती हैं। यहाँ पर आप जो है वो बैचलर ऑफ जो है इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंसेस और इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह की डिग्री है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो प्रोफिशिएंसी लेटर भी यहाँ पर आपका वर्क करेगा। यहाँ पर इन्होंने जस्ट रिक्वायरमेंट लिखी होती है इंग्लिश की, तो वो आपने जो है उसका प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर भी आपको ये एडमिशन दे देते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे फील्ड्स भी लिखा हुआ है, पोजीशंस भी लिखे हैं, यहाँ पे पीएचडी के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इनकी फ़ीसेस की। तो इनरोलमेंट फ़ीसेस मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि नॉन यू स्टूडेंट्स की जो है वो फ़ीसेस क्या होंगी। तो क्योंकि बाद में फिर स्टूडेंट जो है वो यहाँ कमेंट्स करते हैं आपने तो ज़्यादा फ़ीसेस वाली बता दी हैं। भाई हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी फ़ीसेस जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन आपको आफ्टर रीच जो है वो पे करनी होती है। तो अगर आपको इस तरह से की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपना वीज़ा प्रोसेस उसके साथ करें और अपना एडमिशन सिक्योर करें। अब यहाँ पर जो भी फ़ीसेस आपको नज़र आ रही हैं ये आपकी इनके टोटल कोर्सेज़ की हैं। तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं और स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो ये सारी फ़ीसेस जो है वो वेवियर हो जाएंगी। और उसके अलावा अगर इतनी भी फ़ीसेस नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर ये पे कर सकते हैं, और पे भी आपको इंस्टॉलमेंट में करनी होती है। अगर आपका मूड है और आपका जो है जेब इजाज़त देती है तो मस्ट इसके अंदर अप्लाई करें, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट। ये 1 साल का जो है वो कोर्स होगा, और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो इसकी इंग्लिश है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, और इसकी एप्लीकेशन को फिल करते हैं। आपने सबसे पहले अप्लाई हेयर पर जो है वो क्लिक करना है, और आपके पास एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस तरह का आपके पास डेटा शो हो जाएगा, और आपने यहाँ पे अपना बेसिक डेटा जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है वो जेंडर सेलेक्ट करना है। देन यू विल राइट योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी। आपने सब अपना जो पर्सनल डेटा होगा यहाँ पर आपने फिल करना है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 जो है वो फिल करते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो फर्स्ट नेम लिखना है यहाँ पर, एंड देन यू विल राइट योर फैमिली नेम, जो कि लास्ट नेम होता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड देन यू विल सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। सो आपने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो ईयर सेलेक्ट करना है, देन योर डे एंड मंथ्स। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करती हूँ, और नाउ यू विल सेलेक्ट योर नेशनलिटी, जो कि आपकी है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। यू विल राइट योर नेशनलिटी हियर। यहाँ पर मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगी। यू विल राइट योर ऑन कंट्री। अगर आपके पास ड्यूल नेशनलिटी है तो भी यहाँ पर आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर करंट रेजिडेंसी जो है वो लिखनी है। अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ का आपने एड्रेस लिखना है, और अगर आप पाकिस्तान के अंदर है या जिस कंट्री में आप रहते हैं वहीं पर हैं तो वो आप एड्रेस लिखेंगे और उसको चूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप जिसमें अभी करंटली रह रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ पर आपने जो है वो ईमेल एड्रेस लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो आपने कंफर्मेशन ईमेल एड्रेस लिखना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर कंफर्मेशन ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट नहीं कर सकते, सो आपने जो है वो दोबारा से रीराइट करना है। यहाँ पर रीराइट करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट फ़ोन नंबर लिखना है, जो कि आपके कंट्री कोड के साथ होगा, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टैटिक वाली फील्ड्स जो है वो आपने मस्ट जो है फिल करनी है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। Now you will write your number here, and then you will click on continue button. अच्छा जी, नंबर लिखने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट पोर्टल पर चले जाना है। जब आप नेक्स्ट पोर्टल पर जाएंगे तो अपनी बैकग्राउंड स्टडी को आपने फिर फिल करना है 1 बाय 1 मैट्रिक से लेके आपकी जितनी भी एजुकेशन आपने ऑब्टेन की है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। तो यहाँ पर अब आपने जो है वो सबसे पहले जो है वो अपनी मैट्रिक की यानी कि 10th क्लास की जो एजुकेशन आपने हासिल की है, कब की है, उस ईयर को यहाँ पर आपने मेंशन करना है। देन आपने जो है वो अदर हाई स्कूल डिप्लोमा जो है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो 1 बाय 1 इसको फिल करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो मैट्रिक की ऑब्टेनिंग ईयर लिखूँगी, और उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है अदर हाई स्कूल डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की जो है वो डेट लिखनी है जब आपने ऑब्टेन किया, यानी कि FSC आपने कब जो है वो कंप्लीट किया वो आपने यहाँ पर ईयर लिखना है, ठीक है। अगर आपका कोई डिप्लोमा वगैरह भी है तो जिस ईयर को आपने कंप्लीट किया वो ईयर आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो
टाइटल यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि आपने जो है वो एफएससी की है या फिर आपने आईसीएस किया है, आईकॉम किया है, जो भी आपने किया है यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन का ये जो आपने डिग्री ली है वो आप यहाँ पर उसकी ईयर लिखेंगे। देन आपने उसका जो है वो ईयर कंप्लीट लिखना है और उसके बाद आपने उसका टाइटल ऑफ डिग्री लिखना है, जो भी आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर उसका टाइटल है वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे जैसे कि बैचलर ऑफ साइंसेस है, बीबीए है, और जो भी आपका टाइटल है वो आप उसको चेकआउट करके यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। अगर लिस्ट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने जो है वो नीचे स्पेस दी भी है, यहाँ आप अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो इसको फिल कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो यहाँ पर अब आपने जो है वो अपने आप को रैंकिंग देनी है। जैसे कि आपके पास अगर आप 50 स्टूडेंट्स हैं और आपका सीजीपीए अच्छा है तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 जो भी आपका नंबर आपके अकॉर्डिंग बनता है वो आप यहाँ पे चूज़ करके उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे अपना सीजीपीए लिखना है। अच्छा, ऊपर मैं जो आपको बता रही हूँ वहाँ पे आप अपने सीजीपीए के अकॉर्डिंग लिखना है। बिल्कुल ये भी नहीं है कि आपका 2.5 अगर सीजीपीए है तो आपने जो फर्स्ट नंबर लिखा हो, तो ये ज़रा देख लीजिएगा। इसके बाद अब यहाँ पर आपने जो है वो बताना है कि आपके पास अगर ड्यूल या फिर इस तरह का कोई डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ को नो कर देंगे। और इसके अलावा जो है वो आपने यहाँ पर नो को सेलेक्ट करना है। और देन आपने जो है वो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब लिखेंगे, और अगर आप जो है वो स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिखेंगे। जॉब सीकर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो या तो आप अपने आप को स्टूडेंट यहाँ पे डिक्लेयर करें या फिर आप जो है वो अपने आप को एम्प्लॉय करें। ठीक है, अगर आपने एक्सपीरियंस लेटर और अपनी सीवी के अंदर सब कुछ ऐड किया हुआ है देन आप यहाँ पर फिर जो है वो अपने एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने अपनी जो है वो नेटिव लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी है, आपकी मदर की है, जो भी आपकी कंट्री की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट की उर्दू है तो हम यहाँ पे उर्दू करेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना इंग्लिश लेवल जो है वो भी यहाँ पर सेट करना है। अगर आपका B2 है, इससे ज़्यादा है, इससे कम है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपके पास आइल्स है तो आप आइल्स को कर सकते हैं, टॉल-सी है या टैफल है या फिर PTE है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर आपने जो बैंड या मार्क्स हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने जो है वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज का जो है वो आपने शो करना है कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज किस हद तक आती है। तो आपको नहीं आती तो आप ज़ीरो करेंगे। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है और नेक्स्ट आपने यहाँ पर अपनी फील्ड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप 3 कोर्सेज़ के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकती हैं एट अ टाइम। लेकिन यहाँ पे अगर आपका कोर्स एक है तो आप जो है वो उसको 2 से 3 में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इररेलेवेंट फील्ड के अंदर जो है एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो एक ही करूँगी, और यहाँ पर जो मेरी फील्ड है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है तो मैं कंप्यूटर फील्ड ही इसको यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी। अगर आपका किसी और में करना है तो आप यहाँ पर चांस ले सकते हैं, लेकिन आपने तीनों के लिए जो मोटिवेशन लेटर्स होंगे वो अलग अलग लिख कर उसको मर्ज करके अपलोड करना होगा। यहाँ तक आपका प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन अभी पूरी तरह फिल नहीं हुई। इसके बाद आपने अपने ईमेल में चले जाना है और आपको ईमेल के अंदर जो है वो एक ईमेल आई होगी, आपने उसको ओपन करना है। अब आपने इस को ओपन करने के बाद आपने इस लिंक पर क्लिक करना है, और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नेक्स्ट पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पोर्टल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर लिखनी है, और उसके बाद आपने जो है वो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अब आपने अपना लॉगिन जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपका जो लॉगिन होगा वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो जो स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद मैंने पासवर्ड जो है वो यहाँ पे आपने क्रिएट करना है, और आपने इसको जो है वो रिपीट पासवर्ड पर क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने इसको सेव करना है, लॉगिन को और पासवर्ड को याद रखना है, और उसके बाद आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपका जो पोर्टल होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर अब आपका जो है वो एप्लीकेशन दोबारा से फिल हो गई। अब यहाँ पर अब आपने ना अपने डॉक्यूमेंट्स की अपडेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इनके
यहाँ पर आपको एक दूसरी मेल आ जाएगी, वो भी आप कंफर्मेशन करेंगे। यहाँ पे आपके जो 2 पार्ट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, तो अब हम दूसरा पार्ट जो है इसका कंप्लीट करेंगे और तीसरे पार्ट में आपका इंटरव्यू होगा या आपका लेटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने फॉरवर्ड टू अपडेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने चेक कर देना है इसको, और चेक करने के बाद आपने यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से ये फिल्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है वो हम फिर बैक में जाएंगे, और बैक करने के बाद हमने इस तरह से 1 बाय 1 जब आपके ये फिल होते जाएंगे, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स होते जाएंगे। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये रेड ही रहेगा। अब आपने यहाँ पर जो है इंटर योर परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर अब आपने अपना जो लिविंग एड्रेस है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी अदर कंट्रीज़ में रह रहे हैं तो वह फिल करेंगे, और यहाँ पर जो है वो जो हम पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया के या बांग्लादेश के अंदर है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप किसी और कंट्री में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आपने जो है वो जो आपको परमानेंट एड्रेस होगा, जो पाकिस्तान का एड्रेस है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो सिटी का नाम यहाँ पर लिखूँगी मैं, ठीक है। स्ट्रीट नहीं है हमारी तो हम इसको 0 कर देंगे, और उसके बाद PO बॉक्स जो है वो आपका जो भी है आप उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने कंट्री को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसको नेक्स्ट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने जो है वो पोस्टल कोड लिखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करना है, एंड देन यू विल राइट योर फ़ोन नंबर। यहाँ पर आपने जो है वो मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है। मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पर आपने कंट्री कोड के साथ लिखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर अब आपने जो है वो अपना जो टाइप ऑफ ID है वो यहाँ पर आप चेक करेंगे। यहाँ पर अब आपने पासपोर्ट को चेक करना है, और यहाँ पर आप पासपोर्ट को चेक करेंगे। अगर आपका CNIC बना है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट जो है वो बेस्ट रहता है। उसके बाद उसकी आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है, और जो आपका पासपोर्ट नंबर होगा, तो यहाँ पर अब आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, और उसके बाद जो है वो इसका इशू डेट लिखनी है, एंड एक्सपायरी डेट यहाँ पर आप लिखेंगे, ओके। उसके बाद आपने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद जो है इसको क्रिएट क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से फिल हो जाएगा। फिर आपने माई एप्लीकेशन पर आना है, और एप्लीकेशन और वर्क फ्लो पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपका जो है वो ये 2 ऑप्शंस क्लियर हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना कवर लेटर, मोटिवेशनल लेटर जो भी आपका होगा वो यहाँ पर अब आपने अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर अब आप उसको अपलोड करेंगे, और यहाँ पर अगर 3 कोर्सेज़ के अंदर आप अप्लाई करें हैं तो तीनों को मर्ज करके आपने PDF फाइल में 1 पेजेस के आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है, एक ही PDF में। और अगर आप एक ही में करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो एक ही पेज जो है वो PDF का अपलोड होगा। अच्छा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप जो है वो क्रिएट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपनी जो फ़ाइल है वो चूज़ करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, और इस तरह से आपकी फ़ाइल जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह 1 बाय 1 आपने सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने अपलोड करना है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे मैसेजेस भी करते हैं, इनबॉक्स भी आते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ रहे होते हैं आप हमें यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो लिंक्स दे दें, और यूनिवर्सिटीज़ का बता दें ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। आप अगर अपने लिए कहीं फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, या आपने किसी भी कंट्री के अंदर जाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी रिसर्च के ऊपर काम करना होगा। हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी तो उसका मकसद नहीं है। जो आप अपनी रिसर्च से जो आप सीखते हैं वो किसी और चीज़ से नहीं सीखते। हमारा काम है आपको यहाँ पे गाइड करना और तरीका और मेथड बताना, लेकिन आपने बाकी जो रिसर्च करनी होती है वो ख़ुद की बेस पे करें, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। हर चीज़ आपको जो है वो इस तरह से रिक्वायर्ड करे होते हैं, इतना टाइम भी नहीं होता। और दूसरी चीज़ है, हम आपके जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं आपके सॉल्व कर सकती हूँ। अगर आप ये कहते हैं ना कि हमें लिंक्स प्रोवाइड कर दें और यूनिवर्सिटीज़ नेम बता दें, तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है, वो हम नहीं कर पाते। इतने बिजी स्केड्यूल में अगर आपके लिए वीडियोस बना रहे होते हैं ना, तो इसी में आप जो है वो अप्रिशिएट भी किया करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें, और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि जो अप्लाई करने का मसला है वो स्टूडेंट्स को जो
हो रहा है वो उनको ना हो, ठीक है। और आई होप कि आप जो है हमारे बिजी स्केड्यूल को अंडरस्टैंड करेंगे और इस तरह के कमेंट्स नहीं करेंगे। अगर कोई और आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए आप 24/7 कभी भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। इस तरह से अब आपने जो है वो अपने 1 बाय 1 सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स और लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस और इसके अलावा प्रोफिशेंसी लेटर आपने यहाँ पर सब जो है वो अपलोड करने हैं। और इस तरह से जैसे जैसे आप अपलोड करते जाएंगे आपके बॉक्सेस जो हैं वो ग्रीन होते जाएंगे और उसके बाद जो है वो आपकी इस तरह से एप्लीकेशन जो है वो फिल्ड हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह से आपका जो जितना भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको ये मेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है आपको पूरे 2 महीनों के बाद जो है वो इसका रिप्लाई आएगा। अगर आप ग्रीन में करते हैं तो आपको फिर 6 महीनों के बाद आएगा। और ग्रीन का जो कोर्सेज़ हैं वो फ्रेंच में है तो उसमें अप्लाई करने का मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि वो फिर आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इस तरह से जो है वो आपने अपनी फील्ड्स को देखकर और उसके बाद जो है यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो फ़िल करनी है। और किसी तरह की भी अगर आपको क्यूरी है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने ये नहीं कहना कि हमें लिंक्स प्रोवाइड कर दें और हमें यूनिवर्सिटीज़ के नेम बता दें। इतनी ज़्यादा EFK पोर्टल के ऊपर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, आप ईज़िली ये जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली जो भी ओपन होंगी मेरी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होता है और मैं वीडियोस के ऊपर बनाती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी आपकी इसी तरह से हेल्प करते रहेंगे। और आपसे एक ही गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ को लाइक करें और चैनल को जो है वो सपोर्ट करें, ताकि इस तरह से आप जो है वो ख़ुद से अप्लाई कर सकें। और रही बात स्कॉलरशिप की, स्कॉलरशिप के लिए मैं बता दूं ये क्यूरी भी स्टूडेंट्स की थी कि हम लोग जो है वो हमने अभी अप्लाई नहीं किया तो हम कैसे कर दें। अगर आपका कोर्स उसके अंदर है तो आप उसके कोऑर्डिनेटर को मेल कर दें और आपको अपनी CV साथ में अटैच करके उनको इन्फॉर्म कर दें, वो आपको कंसिडर कर लेंगे। इस यूनिवर्सिटी में भी अगर आपके एडमिशन्स हैं, आपके कोर्सेज हैं, तो आप इनके कोऑर्डिनेटर को मेल करेंगे और आपको वो कंसिडर कर लेंगे। अपनी CV आपने अटैच करनी है। अब इस तरह से ये आपको मेल आ चुकी है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आप ये देख सकते हैं कि आपको सारे जो है वो बॉक्सेस अब ग्रीन नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, तो आप ईमेल को चेक करते रहना है। और यहाँ पर आपको जो है वो 2 मंथ्स के बाद जो है वो आंसर आएगा। और मोस्टली फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो 2 मंथ्स के बाद जो है वो एडमिशन्स जो है वो मिलते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।